अष्टावक्र महागीता श्लोक भावार्थ। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से पूरे ज्ञान रूप मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान पर घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर। अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो। व्याख्या। इस बात की ओर पहले ही संकेत किया जा चुका है कि महर्षि के उपदेश के दो पक्ष हैं, एक करने को लेकर जबकि नहीं करने को लेकर दूसरा। करने वाला पक्ष औषधि के रूप में है, जबकि न करने वाला पक्ष पथ्य की तरह रोग निवृत्ति के लिए। दोनों ही जरूरी हैं। अब महर्षि दूसरा निश्चय करने को कहते हैं। तू संसार के विषयों को जोड़कर अपनी पहचान न कर। तुझ सा कोई नहीं है, तू केवल अकेला अपने सा है। तुझ में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तू विशुद्ध है, विशेष रूप से शुद्ध है। तेरी पावनता से सब पावन है। तू ज्ञान रूप है, प्रकाश का अंधकार से क्या लेना देना, ज्ञान में अज्ञान का क्या काम। इस प्रकार का निश्चय रूपी अग्नि से दुरूह जंगल को बिल्कुल वैसे फूंक कर राख कर दे जैसे अग्नि घने जंगल को जला देती है। एक विशुद्ध बोध से महर्षि समझाना चाहते हैं कि सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है तू। आम्र के वृक्ष का दूसरे आम्र वृक्ष से सजातीय भेद है, जबकि नीम के वृक्ष से विजातीय और आम वृक्ष की शाखाएं उसका स्वागत भेद कहलाएंगी। तू एक आत्मा है, तुझसी कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ना ही कोई तेरे विपरीत गुणों वाली आत्मा है, और तेरी अपनी शाखाएं प्रशाखाएं भी नहीं। इस तरह तू एक है, अकेला है तू, तभी कालों, देशों और वस्तुओं में सदैव समान रूप से व्याप्त है, इसीलिए भी एक है। ज्ञान अग्नि रूप है, जिस प्रकार वही वृक्ष के साथ उसके फल फूल को भी जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान के बीज रूप में पड़ी समस्त संभावनाओं का भी संभावना को भी भून देता है। बीज दिखाई तो देता है, लेकिन उसमें प्रजनन शक्ति नहीं रहती। जब तू ऐसा करता है तभी तेरे समस्त शोक समाप्त हो जाते हैं। तरती शोकमा मुवित आत्मवेता समस्त शोकों को पार कर जाता है। अब शोक उसे संतप्त नहीं करते, वह सुखी हो जाता है। जब तक हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस शोक दे रहे हैं, तब तक सुख कहाँ। इसीलिए अपने स्वरूप का निश्चय कर शोकों से पार हो, परम सुखी हो। भावार्थ। जिस आनंद परमानंद वह ज्ञान रूप अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है, वैसे जैसे कि रस्सी में सर्प या अधिष्ठान रूप तुम हो, इसीलिए सदैव परम सुखी ही सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। व्याख्या। प्रारंभ में सृष्टि कर्म के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से विचार किया गया है। किस कर्म में
पंच महाभूतों की सृष्टि हुई, उससे किस प्रकार स्थूल व सूक्ष्म संसार बना, इसकी जानकारी के लिए जिज्ञासु को चाहिए कि वह वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथों का स्वाध्याय करे। कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर ही है। इस स्थूल जगत की कारण रूप किसी सत्ता को स्वीकार किया गया है। उसे कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह और कोई गॉड। नाम कोई भी दिया गया हो, कंसेप्ट वही है। वेदांत ग्रंथों से इस संदर्भ में गंभीरता से विचार किया है। इस सृष्टि को यदि घट माने तो परमात्मा उसके प्रति कैसा कारण है? कुम्हार की तरह या कि मिट्टी की तरह? कुम्हार चेतन तो है पर व्यापक नहीं है, जबकि मिट्टी जड़ है। उससे स्वयं घट रूपी कार्य का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन वह घट रूपी कार्य में व्यापक है। और फिर सबसे बड़ी बात, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। ऐसी संरचना को सिद्ध करने के लिए जरूरी है दो को माना जाए। परिभाषिक शब्दावली के रूप में घट के प्रति कुम्हार निमित्त कारण है, जबकि मिट्टी उपादान कारण। वेदांत ग्रंथों के उदाहरण वेदांत ग्रंथों ने उदाहरण दिया, परमात्मा ने जगत की सृष्टि मकड़ी की तरह की थी। जैसे मकड़ी स्वयं से जाले को उत्पन्न करती है और उसे अपने में ही समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा स्वयं से जगत की उत्पत्ति करता है और फिर स्वयं में उसका लय कर लेता है। वेदांत ग्रंथों में परमात्मा ब्रह्म को जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण स्वीकारा गया। इसकी व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है, यह जगत ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्म जगत के रूप में परिणित हो गया। कैसे? जैसे दूध को खट्टा लगाकर दही के रूप में परिणित कर दिया गया, दूध दही बन गया। अब दही दूध नहीं बन सकता। जगत यदि ब्रह्म का परिणाम है तो जगत से ब्रह्म रूप होना संभव नहीं। महर्षि ने इन दोनों से अलग जगत के स्वरूप को देखने की दृष्टि दी। यह वेदांत का व्यवहारिक पक्ष है। आइए रस्सी में सर्प इस बात को समझें। अंधकार और प्रकाश के मिश्रण के भ्रम होता है। अंधकार और प्रकाश के मिश्रण में भ्रम होता है। पूर्ण अंधकार हो तो भी भ्रम की स्थिति नहीं बनती। जबकि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो भ्रम किस किस पर? और जब सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो भी भ्रम की स्थिति नहीं बनती। कुछ है पर क्या है यह स्पष्ट नहीं है। संस्कारों के परिणाम स्वरूप जिससे सदृष्टा महसूस की गई उसे समझ लिया। सर्प को कहीं कभी देखा सर्प को कहीं कभी देखा था, टेढ़ा लंबा पतला काला सर्प देखा था। वैसी ही रस्सी लगी दूर से देखने पर और रस्सी को सर्प मान लिया। भयभीत हो गए, रोमांच हो गया, गला सूख गया और पैर ठिठक गए। वही लक्षण पैदा हो गए जो सर्प को देखकर होते। जब सर्प की प्रतीति हुई उस समय रस्सी नहीं थी। यद्यपि यह बात सही नहीं, लेकिन भयभीत की दृष्टि को देखते हुए कहा जा सकता है, मानो रस्सी सर्प बन गई। सर्प की तो उत्पत्ति हुई उससे, रस्सी में असल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सर्प रस्सी का परिणाम नहीं था। यह दृष्टांत में रस्सी अधिष्ठान है और सर्प अधिष्ठ है। दोनों का कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन तब भी दोनों का कार्य कारण
का संबंध बन गया। ऐसा ही संबंध है ब्रह्म रूपी अधिष्ठान का जगत रूप अधिष्ठय के साथ। यह जगत ब्रह्म में, आत्मा में उसी प्रकार संस्कार जन्य कल्पित है जैसे रस्सी में सर्प की अनुभूति हुई थी। जगत दुख रूप है, जबकि तेरी आत्मा आनंद परमानंद रूप, वही तुम हो तत्वसी, वही तुम हो तत्वसी। इसीलिए तुम भी आनंद परमानंद रूप हो, ज्ञान रूप हो। तो फिर कैसा दुख, कैसा द्वंद्व इस संसार में। सुख पूर्वक विचार, भ्रम में पड़े अन्य जीवों को जब रस्सी में सर्प देख भय दुख हो रहा हो, तब तो सुख पूर्वक संसार में विचरना अधिष्ठान रूप स्वयं का अनुभव करता हुआ। भावार्थ, मुक्ताभिमानी मुक्त है और बंधा हुआ ऐसा अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात तो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति। यह अक्षरशः सही है। व्याख्या, बंधन और मुक्ति का खुलासा करते हुए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यह बंधन या और मुक्ति तो तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम जैसा सोचोगे मानोगे वैसे ही वही हो जाएगा। असलियत तो यह है कि आज जो तुम हो अपनी सोच का अपनी सोच का ही परिणाम है। इसीलिए जो स्वयं को मुक्त मानता जानता है वह मुक्त है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधन में है। व्यवहार में यह तो जो बात प्रचलित है कि जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है, बिल्कुल सही है, सिद्धांत भी है यह और व्यवहार भी। भावार्थ, जीवात्मा असल में आत्म रूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य रूप है। सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, न क्रिया करता है न ही उसमें क्रियाएं घटती हैं। किसी भी प्रकार संग दोष प्रभावित नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। संसारवान यदि यह दिखाई दे रहा है, अर्थात जैसा है उससे विपरीत यदि यह भास रहा है, तो उसका कारण ब्रह्म है। व्याख्या, अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। शेष शब्दों का विवेचन पहले भी विस्तार से किया जा चुका है। सिर्फ एक नए शब्द का प्रयोग महर्षि ने इस सूत्र में किया है, निष्प्रह, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा का स्फुरण नहीं होता। इच्छा या प्रयोजन की बात तो उसमें होती है जिसमें किसी प्रकार का अभाव हो, तो अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए इच्छा होती है। बिना इच्छा के कुछ जब कुछ किया जाए तो वह खेल होता है, इसी को लीला कहते हैं। अभाव की प्रतिक्रिया नहीं होती लीला, इसमें न बंधन होता है न मुक्ति, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। इसमें आत्मा में जो लक्षण बताए गए हैं उनसे यह संसारी नहीं सिद्ध होता, वह असंसारी है। संसार के गुण धर्मों से परे, तो फिर संसारी सा क्यों लगता है? ब्रह्म की वजह से। गहरे में यदि विचार किया जाए तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ विभ्रम से है। जरा इन दोनों शब्दों के अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। पहले भी रस्सी से सर्प का उदाहरण दिया है। वह ब्रह्म स्वरूप बताता है, वह ब्रह्म स्वरूप बताता है। इसमें ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बताता है। इसमें रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। अधिष्ठान अधिष्ठेय में कल्पित है, अधिष्ठान भौतिक है। ब्रह्मा ब्राह्म
है, जबकि अधिष्ठ है मानसिक। स्मृति जन्य, जबकि विभ्रम में अधिष्ठान और अधिष्ठ है दोनों ही आंतरिक होते हैं। स्वप्न काल में सभी दृश्य, यहाँ तक कि स्वप्न काल का दृष्टा भी स्मृति जन्य होता है। सब काल्पनिक होता है स्वप्न में, इसलिए नींद के खुलते ही वहां कुछ नहीं रहता, जबकि रस्सी सर्प के दृष्टांत में यह सर्प नहीं है, ऐसा ज्ञान होने पर भी सर्प का अधिष्ठान रूप रस्सी रहती है। विभ्रम की स्थिति का अंदाजा आप मनोरोगियों को देखकर लगा सकते हैं। जब रोगी अपनी कल्पना से ही भयभीत होता है, उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, उसे लगता है मानो कोई उसे धमकी दे रहा है, जबकि बाहर कोई नहीं होता। इस तरह भ्रम तुम्हारी अपनी कल्पनाओं का है। जन्म जन्मांतरों से आत्मा को शरीर आदि से जोड़कर देखते रहें तो तुम इसी कारण वह असंसारी संसारी सा दिखाई देता है। ब्रह्म का कारण अज्ञान है। जैसे ब्रह्म में संसारी सा दिखाई देता है, ब्रह्म का कारण अज्ञान है। जैसे ही ब्रह्म के बादल छटेंगे, जैसे ही ब्रह्म के बादल छटेंगे, संसार से परे आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। वेदांत के आचार्य कहते हैं, जैसे बादलों की गति को देखकर कोई बालक कहता है कि चंद्रमा चलता है, जबकि सच तो यह है कि उसी प्रकार अनित्य संसार की वस्तुओं का आरोप अज्ञानी आत्मा पर करता है। बाबा, प्रतीत रूप में जीवात्मा के ब्रह्म को और इस ब्रह्म को छोड़कर कि मैं बाहर हूं या कि भीतर, स्वयं को कुटस्थ बोध रूप और अद्वैत रूप विचार। व्याख्या, संसार रूपी रोग से मुक्ति के लिए वेदांत के आचार्य ने विचार को ही औषधि के रूप में माना है। इस बात का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने एव शब्द का प्रयोग किया है। ही अर्थात इसका कोई विकल्प नहीं। शास्त्रों में दो तरह की विचारधाराएं मिलती है। एक वो जो सन्यास की पावन परंपरा से जुड़ी है, जबकि दूसरी गृहस्थ आदि आश्रमों का पालन करते हुए सन्यास आश्रम में प्रवेश कर मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रतिपादन करती है। पहली विचारधारा के अनुसार तत्वमासे गुरु द्वारा उपदिष्ट यह महावाक्य ही शिष्य को अहम ब्रह्मास्मि की उच्चतम अनुभूति करा देता है, जबकि दूसरे बार बार श्रवण पर बल देते हैं। पहले दशमस्वत मसीह की दृष्टांत देते हैं कि दसवें तुम हो। इस वाक्य भाग से इसे दसवें को अपने विस्मृत स्वरूप का अनुभव नहीं हो गया। उसे बार बार विचार करने की जरूरत महसूस हुई क्या कि मैं दसवां हूं। लेकिन दूसरे के मतानुसार दोनों स्थितियों में अंतर है। दशम रुच मसीह में त्वम शब्द से कहे गए में निश्चय करने की आवश्यकता नहीं, जबकि तत्वमसी के संदर्भ में निश्चय उतना दृढ़ नहीं है। इसीलिए उपनिषदों में ऋषियों ने भी कहा है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासित्वा, अर्थात श्रवण करें, मनन करें, फिर निधि ध्यासन करें। महर्षि अष्टावक्र ने भी इसी बात पर जोर दिया है।
परिभाव अर्थात विचार करें। जिस पर लोहार लोहे को रखकर अलग अलग रूप देता है, जिस पर लोहार लोहे को रखकर अलग अलग रूप देता है, उसे कुटस्थ कहते हैं। उस पर लोहा नाना नाम रूप लेता है, उस पर चोटें पड़ती हैं, लेकिन तब भी वह यथारूप रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा है, अद्वैत है, वहां उसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। ऐसे ही हो तुम, इसीलिए अपने को प्रत्येक क्षण बदलने वाला अज्ञान रूप और द्वैत स्वभाव वाला मत जानो। तुम आभास रूप नहीं हो, तुम तो अधिष्ठान रूप हो। स्वयं को परिवर्तनशील ज्ञान रूप और स्व पर के स्थान पर देखने के कारण तुम्हारा भ्रम है। तुम इस भ्रम को छोड़कर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से न जोड़ते हुए उनके धर्म को अपना धर्म न मानो। बाह्य जगत और आंतरिक जगत दोनों से विलक्षण आत्म रूप को जानो। इस सूत्र में महर्षि ने शिष्य को मैं रूप से इस ज्ञान का अनुभव करने का संदेश दिया है कि वह से शुरू हुई यात्रा तू से होती हुई मैं तक आ पहुंची है। गुरु के शब्दों में बल है। भावार्थ, हे पुत्र तुम मैं देह हूं, हे पुत्र मैं देह हूं। इस अभिमान रूपी पाश में तू चीर काल से जन्म जन्मांतरों से बंधा हुआ है। मैं देह नहीं, ज्ञान रूप हूं। इस ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से इस बंधन को काट दे और सुखी हो। व्याख्या, देवाभिमान की जन्म जन्मांतरों की यात्रा की और संकेत करते हुए गुरु अष्टावक्र ने मैं देह हूं इस संस्कार की परिपक्वता की बात समझाई है। यह बंधन आज का नहीं कई जन्मों का है। तुम ज्ञान रूप हो। देहाभिमान का कारण अज्ञान है। इस इस देहाभिमान के कारण को जो छोटे से बीज के रूप में शुरू हुआ बड़ा और पुष्पों के रूप में आकर्षित करता रहा, जो एक बीज था और अब अनगिनत बीजों का जनक बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद से अनेकों राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी। अज्ञान ने नाना प्रकार के अभिमानों का जाल फैला दिया। तुम उसमें उलझ गए, दिन प्रतिदिन उलझते ही गए। अब तुम इस ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा की मैं बोध रूप आत्मा हूं, बंधन रूपी वृक्ष को काट फेंको और उसमें से बाहर निकल कर सुखी हो जाओ। ऋषि इस सूत्र से पुत्र शब्द का संबोधन कर रहे हैं। तात भावन संबोधन के बाद पुत्र शब्द का प्रयोग गुरु शिष्य के बदलते संबंधों की स्पष्ट झांकी है। गुरु ने शिष्य की बुद्धि हृदय से होते हुए आत्मा में प्रवेश कर लिया है, पर परम जिज्ञासा के स्वरूप और परोक्ष ज्ञान के स्पष्ट स्वरूप को देखकर गुरु में शिष्य के प्रति स्नेह उमड़ पड़ा है। अब वह नहीं चाहते कि शिष्य अपने लक्ष्य को बिना पाए वापस आए। पुत्र में जैसे पिता अपनी परछाई देखता है, इसी प्रकार शिष्य में जब गुरु स्वयं को देखने लगे तो शिष्य तर गया। समझो शिष्य की कृतार्थता है ऐसी स्थिति। इसके बाद मानो गुरु भी कृतार्थ हो गया। एक दीपक से दूसरा दीपक भी जगमगाने लगा। समझो समझो चमत्कार घटने ही वाला है। भावार्थ, आत्मा तू संग रहित है, निष्क्रिय है, स्वयं को प्रकाशित
स्वयं से प्रकाशित है और सभी दोषों से परे है। ऐसा ध्यान करता हुआ जो समाधिस्थ हो रहा है या फिर ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, वही तेरे बंधन का कारण है, बंधन है। व्याख्या: मुक्ति की साधनाओं से एक साधना ज्ञान की है, जबकि दूसरी अन्य साधनाएं द्वैत को मानकर चलती हैं। ज्ञान की साधना भी ज्ञान की साधना में द्वैत को स्वीकारा नहीं जाता, जबकि द्वैत परक साधनाओं में किसी ऐसे तत्व को लक्ष्य रूप में नहीं स्वीकारा जाता जो अप्राप्त हो। वहां लक्ष्य अपने से अन्य होता है। दृष्टांत रूप में यहाँ हम दो बच्चों का उदाहरण लेते हैं। ऋषि कहते हैं, यत्र ही द्वैतमेव भवति तदित रहितर रहितरम पश्यति। जहाँ दो होते हैं वहीं एक दूसरे को देखता है। जहाँ दो होते हैं वहीं एक दूसरे को देखता है, और यह भी कि द्वितीयाद्वे भवम भवति, दूसरे से भय होता है। यह उपनिषद सम्मत सिद्धांत है, अर्थात भय का कारण द्वैत है, और तब तक भय की निवृत्ति नहीं होती जब तक द्वैत बना हुआ है। बच्चों का उदाहरण लेते हुए, दो बच्चे अपनी छाया से डरते हैं। छाया से वे इसलिए डरते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि छाया आखिर है क्या। छाया को वे अन्य मानते हैं। एक बच्चे की माँ भय का कारण छाया को मानती है, इसीलिए वह ऐसा तरीका अपनाती है जिससे छाया न रहे। वह अपने बच्चे को वृक्ष की छाया में ले जाती है। छाया में बच्चे की छाया नहीं रहती। अब बच्चा रोता नहीं। दूसरी माँ को यह तरीका भय से छुटकारे का स्थायी समाधान नहीं लगता। वह बच्चे के रोने की चिंता नहीं करती। वह बच्चे को हाथ उठाने को कहती है। बच्चा जब हाथ उठाता है, छाया भी वैसा ही करती है। माँ बच्चे को निश्चय कराती है कि वह जिससे डर रहा है वह छाया उसी की है। इसीलिए छाया से क्या डरना, छाया से डरना स्वयं से डरना है। देखा आपने दोनों स्थितियों में कितना अंतर है। पहला बच्चा कब तक छाया में खड़ा रहेगा, उसे संसार का व्यवहार तो करना ही होगा। जब भी वह व्यवहार में उतरेगा भयग्रस्त होगा। जबकि दूसरे बच्चे को इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। योगी या ऐसी साधना पद्धतियों को अपनाने वालों की स्थिति पहले बच्चे की सी है। महर्षि समाधि के अनुष्ठान को बंधन का कारण बताते हैं। उनके कहने का भाव है कि कुछ क्रियाएं अभ्यास को करने की बात सोचकर जब तुम उन्हें अपनाते हो तो स्वयं को बंधन में डालते हो। कर्म से फल और पुनः कर्म का जन्म होता है। कर्म का कारण है बंधन, चाहे वह विशेष हो या फिर सामान्य। भावार्थ: यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुम इस जगत में पिरोए हुए हो। यही यथार्थ है। इसीलिए सभी दोषों से परे और स्व प्रकाश रूप तुम भ्रामक व विपरीत इस चित्त रूप वृत्ति को प्राप्त न हो कि तुम संग दोष से प्रभावित होने वाले और दूसरों के अस्तित्वों से अस्तित्ववान हो। व्याख्या: व्यवहार और परमार्थ की चर्चा तुम व्यवहार और परमार्थ की चर्चा हम पहले सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में कर चुके हैं।
कि उस परमात्मा ने कैसे इस जगत की रचना की। वह ईश्वर के रूप में इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण है, या कि दोनों है। आदि शंकराचार्य ने जगत मिथ्यात्व की बात को सही तरह के से समझाने के लिए व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्ता का अलग अलग प्रतिपादन किया है। जो दिख रहा है वह व्यवहारिक है, लेकिन ज्ञान के बाद इसका बाद बोध हो जाता है। तत्व ज्ञान के बाद में भी दृश्य तो वैसा ही दिखता है, सिर्फ उसके इस पीछे दृष्टि बदल जाती है। महर्षि कहते हैं कि तुम इस संसार में व्याप्त हो और यह संसार तुम में। मुझ में यह जगत इस प्रकार व्याप्त है जैसे माला में धागा पिरोया होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अद्वैत दृष्टि से कुछ आचार्यों ने श्री कृष्ण के इन वाक्यों की व्याख्या इस प्रकार की है। उनका कहना है कि माला पुष्पों की नहीं है बल्कि सुत की बनी है। माला के मन के भी सुत के हैं और उन्हें आपस में जोड़ने वाला धागा भी सुत का है। सुत के बिना कुछ भी नहीं है। पूरी माला सुत की ही बनी हुई है। मन के उन्हें जोड़ने वाला धागा और सुमेरु दिखने में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन असल में सुत ही हैं। यह जान लेने के बाद भी कि माला में मन के सुमेरु आदि सुत के ही नाम रूप हैं, जिस प्रकार व्यवहार में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार तत्ववेता भी व्यवहार में उस शब्दावली का प्रयोग आत्मा के नाना नाम रूपों के लिए करता है, पर वह उस परमार्थिकता को भी जानता है जो सत्य है। बस इसी तरह से तुम भी जानो कि यह समूचा संसार तुम में व्याप्त है और तुम उस समस्त जगत में स्वयं को अनात्म मानते हुए देहाभिमानी होते हुए तुम शूद्रता को न प्राप्त करो। स्वयं को पापात्मा मत समझो। यह विपरीत बुद्धि की विपरीत बुद्धि ही तुमसे यह वह करवाती है जो तुम करना नहीं चाहते। यह तुम्हारे बंधन का कारण है। भावार्थ, निरपेक्ष निर्विकार सभी जिस पर निर्भर है शांति का स्थान है। जो जो अत्यंत विस्तृत बुद्धि ज्ञान रूप है, जिसमें किसी प्रकार का कोई शोभ बेचैनी नहीं पैदा होता, ऐसे ऐसा चैतन्य रूप है तेरा। इसीलिए तू उसमें अपने सच्चे स्वरूप में निवास कर स्थित हो। व्याख्या, चैतन्य रूप में स्थित हो। संसार की जड़ वस्तुओं में रहते हुए तुम यदि सोचो कि तुम्हें किसी की अपेक्षा नहीं होगी, तुम में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा, तुम शोभ को प्राप्त नहीं होगे, तो यह तुम्हारी अज्ञानता है। क्योंकि आत्मा ही परम चेतन है और जब तुम उसमें अवस्थित हो तो तुम्हें किसी की अपेक्षा नहीं रहेगी। तुम निर्दोष हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। विपरीत से विपरीत स्थितियां तुम्हें शुद्ध नहीं करेंगी। तुम ऐसे ही हो। तुम्हारा स्वरूप चैतन्य रूप ब्रह्म है, ऐसा जानते हुए चेतन में स्थित हो। भावार्थ, जिसका आकार है उसे झूठा जान और जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, उसे निश्चल जान। यह जान कर वह चलायमान नहीं होता। इस तत्वोपदेश से इसका अनुभव करने पर फिर तेरा संसार में प्रवेश पुनर्जन्म
आदि संभव नहीं है। व्याख्या: लोग आम तौर पर वेदांत दर्शन से प्रयुक्त होने वाले मिथ्या शब्द को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं। यहाँ अनर्थ शब्द का प्रयोग महर्षि ने इसी अर्थ में किया है, जो आकार वाला अर्थात रूपात्मक है, दृश्य है, इंद्रियों द्वारा स्पर्श किया जा सकता है, वह अनर्थ है, झूठा है, नहीं है, ऐसा अर्थ लगाना गलत है। उसी बात को और स्पष्ट नहीं किया महर्षि ने अगले पद में, निरंकार तू निश्चलम, जो दृश्य रूप नहीं है, जो नाम रूपात्मक, जो नाम रूपात्मक नहीं है, जैसे इंद्रियां स्पर्श नहीं कर सकती, वह निश्चल है, और चलता नहीं है, वह चलता नहीं है, जिसे इंद्रियां स्पर्श नहीं कर सकती वह निश्चल है, वह चलता नहीं है। यम संसरति सम संसारम संसारम, यह संसारित सह संसार, जो चलता है वही संसार है। इंद्रियों का स्पर्श होने पर जो ज्ञान होता है और उसका जो बुद्धि निश्चय करती है, जल प्रवाह की तरह वह बड़ी तेजी से गुजर जाता है। इसका अर्थ हुआ, जो प्रत्येक क्षण चल रहा है वह मिथ्या है, वह अमृत व अनृत है, और सत्य वह था, है और रहेगा। महर्षि ने आगे बताया, इस तत्व को जानने के बाद तुम्हारे जन्म की संभावना क्षीण हो जाएगी, और जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसी। इन दोनों का ही कारण देहाभिमान है, और यह देहाभिमान अज्ञान का परिणाम है। जब संसार तथा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, जब यह पता चल गया कि अनर्थ क्या है और अनर्थ क्या है, वह सत्य क्या, जब यह समझ आ गया कि सदा रहने वाला कौन है और कौन है जो आने जाने के चक्र में डालकर हमें चलाता रहता है, जो जन्म मरण के चक्र से सहज रूप से छुटकारा हो गया, तो जन्म मरण के चक्र से सहज रूप से छुटकारा हो गया। भावार्थ: जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है, बाहर भी और भीतर भी, उसी प्रकार वह परमात्मा भी शरीरों के भीतर और बाहर विराजमान है। व्याख्या: परिणामवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद आदि का उद्देश्य यही है कि जिज्ञासु का ज्ञान नष्ट हो, क्योंकि शब्द की और विचारों की क्षमता किसी भी तत्व का पूर्ण प्रतिपादन करने की नहीं होती। इसीलिए अलग अलग तरह के दृष्टांतों का सारा तत्व ज्ञान का समर्थन करने के लिए लेना पड़ता है। इससे पहले परिणामवाद और विवर्तवाद की चर्चा की जा चुकी है। दूध में दही परिणामवाद का उदाहरण है, और रस्सी में सर्प विवर्तवाद का। जब अब बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से महर्षि राजा जनक को परमात्मा की व्यापकता की बात समझाते हैं। दर्पण में देखने वाला प्रतिबिंब का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो सत्य हो, वह भाग बिंब की प्रतीति मात्र है। सत्य तो बिंब है। इसी प्रकार यह प्रतीति रूप जगत किसी भी रूप में सत्य नहीं है। इसमें सत्य स्वरूप बिंब ही व्याप्त है। प्रतिबिंब की सत्ता बिंब के बिना कुछ भी नहीं है। भावार्थ: जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश
घट के बाहर और भीतर कण कण में व्याप्त है, उसी प्रकार वह ब्रह्म भी सदैव ही इस विश्व चराचर के बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, इस जगत में ओतप्रोत है। व्याख्या: अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि ने एक और दृष्टांत दिया, घटाकाश, मठाकाश और महाकाश का। महाकाश वह है जिसमें कोई उपाधि नहीं है। महल, मठ के भीतर यदि कोई घड़ा रखा है तो उसके भीतर के आकाश का घटाकाश कहाँ जाएगा। इन मठ और घट आदि उपाधि से युक्त आकाश का व्यवहारिक प्रयोग करने से महाकाश को एक तो कोई अंतर नहीं पड़ता, दूसरे वही तो घट मठ के भीतर और बाहर दोनों जगह व्याप्त है। यदि और गहरे में सोचे तो घट मठ की परिधि के कण कण में भी वही आकाश व्याप्त है। बिल्कुल इसी प्रकार वह परमात्मा प्राणियों के बाहर भी और भीतर भी है। हरिओम तत्सत। धन्य है वो जिसने स्वयं को जान लिया। ऐसा महापुरुष सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता। धन्य है वो जिसका आशय महान है, जिसका हृदय आकाश की तरह विशाल है और समुद्र की तरह अतल गहराई वाला, जो सब में स्वयं को देखता है और स्वयं में सबको। दूसरा प्रकरण। जलते दीपक के पास पहुंच प्रत्येक दीपक प्रज्वलित जलते दीपक के पास पहुंच प्रत्येक दीपक प्रज्वलित नहीं होता। जलने के लिए उसे तैयारी करनी होती है। उस तैयारी के लिए कभी कभी तो जन्मों लग जाते हैं। जनक का मन दीपक बनने को तैयार था। अष्टावक्र सरी के प्रदीप्त पुंज के सानिध्य में बैठा और प्रकाशमय हो उठा। है न आश्चर्य कि गुरु मुख से एक बार ही आत्म स्वरूप का उपदेश सुना और जान गया उसे, जिसे जन्मों जन्मों से भूला था। कैसे घटा ऐसा हम भी तो जगह जगह व्यक्ति दर व्यक्ति भटकते हैं, सुनते हैं, सानिध्य करते हैं, लेकिन रीते के रीते ही रहते हैं। प्रकाशित न होने की प्रकाशित होने की दिव्य और पावन घटना नहीं घट पाती हम में। अक्सर पूछते हैं हम, ऐसा क्यों होता है। लोगों से पूछा है हमने बार बार यह सवाल, स्वयं से कभी नहीं पूछा। एक बार भी पूछते अपने आप से तो जवाब मिल जाता। जवाब मिलता तैयारी नहीं है। तैयारी थी तो जनक भी अनुभव की उस यात्रा में के गहरे में उतरते चले गए, जहां शब्द थक कर गिर जाते हैं। कभी एक छोर पकड़ में आता है तो कभी दूसरा, कभी एक बात सही लगती है तो कभी दूसरी, फिर कभी लगता है मानो जो कहना चाह रहे हैं वह पूरी तरह से कहा नहीं जा रहा, इसीलिए कहे गए में विरोध सा लगता है। आश्चर्यचकित होते हैं जनक, जो सच था वह झूठा दिखता है और जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था वही शाश्वत सत्य निकला। ऐसा है वैसा है और वह ना तो ऐसा है न ही वैसा। कुछ ऐसे अनुभवों से आप भी गुजरेंगे इस प्रकरण को पढ़कर। जनक जी जनक जी ने कहा, आश्चर्य है सभी दोषों से परे अर्थात निरंजन, सभी प्रकार के विक्षेपों विशोभों से परे, ज्ञान रूप में प्रकृति से जो इस रूप से मैं भासित हूँ, पूर्णतया परे हूँ, फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद भी अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से
अज्ञान के कारण ही चला जाता रहा। व्याख्या। लोग बरसों बरसों कथा प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनके साथ परीक्षित सा नहीं घटता। परीक्षित मृत्यु भय से व्याकुल था। 7 दिन श्रीमद् भागवत सुना और भय न जाने कहाँ चला गया। मृत्यु रूप तक्षक के सामने अपना पैर बढ़ा दिया। विश्वास हो गया था शरीर मरण धर्म है और आत्मा मरती नहीं। सुखदेव सा गुरु हो और परीक्षित सा श्रोता, तभी ऐसी घटना घटती है। बिल्कुल इसी प्रकार जनक के साथ भी हुआ। जनक जनक की परम जिज्ञासा में अष्टावक्र द्वारा दिया गया ज्ञान बिना समय लिए प्रकाशित हो उठा। सदगुरु के उपदेश ने जब समूची दृष्टि बदल दी तो जो दिखा उसे देखकर आश्चर्य हुआ। अहो, आश्चर्य का अर्थ ही है कि ऐसा तो कभी सपने में भी न सोचा था। कमाल हो गया। जिस 10वें को ढूंढने में जीवन बिताया वह कहीं कोई और नहीं, मैं स्वयं था। जिसे खोजने को उपासना द्वारा तीर्थ तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढता रहा, वह तो मेरे अपने ही घर में था। मैं लोगों को अपार संपत्ति का स्वामी समझ रहा था और स्वयं को दास, लेकिन मैं तो बिना ताज का शहंशाह हूँ और स्वयं को संसारिक संपत्तिवान समझने वाले बेचारे, बल्कि इससे भी आगे स्वामी राम तीर्थ के शब्द में, न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। महर्षि अष्टावक्र द्वारा दिए ज्ञान ने जनक को आश्चर्यचकित कर दिया। जनक को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और इस कारण का स्पष्ट पता चल गया, जिसके फल स्वरूप जन्म जन्मांतरों की भटकाव भरी यात्रा करनी पड़ी। प्रकृति के धर्मों को स्वयं में आरोपित कर अकिंचन बनने का कारण मोह के अलावा कुछ नहीं है। और यह मोह ठगता रहा। मोह ने जो जैसा था उसे वैसा न दिखाया, उसके विपरीत दिखाया। सत्य को असत और असत को असत। सूत्र के आखिरी हिस्से में जनक अनजाने में कह रहे हैं कि अब वे ठगे जाने वाले नहीं, उनका मोह तो नष्ट हो चुका है। भावार्थ, जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस जगत को भी। इसीलिए यहाँ तो संपूर्ण जगत मेरा है, यहाँ फिर कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात यह शरीर भी नहीं। व्याख्या। यति पिंड ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। यह वेदांत का परम सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या दो तरह से की जा सकती है। एक तो परम सत्ता को लेकर की जो चेतना पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। दूसरी प्रक्रिया के रूप में, अर्थात जो प्रक्रिया पिंड में कार्य कर रही है वही समूचे ब्रह्मांड में भी। अध्यात्म उस चेतना की खोज करता है, जबकि विज्ञान घट रही घटनाओं और प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करके ही संतुष्ट हो जाता है। उपदेश के फलस्वरूप जो अनुभूति जनक को हुई, उसका यह और पक्ष है। इस अनुभूति से जनक को यह ज्ञान हुआ कि शरीर और जगत दोनों में कोई भेद नहीं है।
शरीर व्यष्टि है तो जगत समष्टि। जब दोनों एक ही हैं और उस चेतन सत्ता से जिस प्रकार शरीर जीवन पा रहा है, उसी प्रकार जगत भी। तो यहाँ तो शरीर की तरह विश्व भी मेरा है, या फिर यह शरीर भी मेरा नहीं है। यदि मेरापन ममत्व है तो समस्त सृष्टि अपनी है, और यदि ममत्व बाधित हो गया है तो कोई भी अपना नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं। शरीर की दृष्टि में कुछ भी अपना नहीं, और आत्मा की दृष्टि से सब अपना अपना आपा। भावार्थ, आश्चर्य है, शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने में परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। व्याख्या। पिछले सूत्र में शरीर और जगत के ऐक्य की अभिव्यक्ति महाराज जनक ने की। यह एक महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति में कार्य करते सिद्धांतों को हम स्वीकार करते हुए भी स्वयं को उनसे अलग मानते हैं। जो पैदा हुआ वह मरेगा भी, इस नियम को हम स्वीकारते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को स्वयं से जोड़कर नहीं देखते। शरीर जन्मा है, यह नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहाँ स्वीकार करते हैं हम। शरीर और जगत के एक होने को स्वीकार रहे हैं। जनक, दोनों अनित्य हैं, बंधन का हेतु हैं। इसके आगे अब वह स्वयं में आए इस परिवर्तन के बारे में बताते हैं। अब मुझ में वह कुशलता आ गई है जिससे शरीर और जगत के अधिष्ठान रूप परमात्मा को देख सकता हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में योग को कर्मों में कुशलता बताया है। कुशल शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। कुशल शब्द का व्यक्ति व्यक्ति परक अर्थ है कुशालान कुशलानाति इति कुशलः। जो ब्रह्मचारी कुशाल लेकर आता था उसे कुशल कहते हैं। कुशा का कर्म कांड में अत्यधिक महत्व है। बिना कुशा के विहित आदि कर्मों का होना संभव नहीं है, लेकिन कुशा लेकर आना भी आसान नहीं, सावधानी का काम है। जरा सी असावधानी हुई नहीं कि हाथ कट जाएगा। कर्मों को करते हुए उससे होने वाली संभावित हानियों से बच जाना ही कुशलता है। संसार दिखे, शरीर रहे, व्यवहार भी हो, लेकिन परमात्मा दृष्टि से परे न हो, वह सदैव दिखाई देता रहे। संत या गुरु युक्ति ही बताते हैं। युक्ति द्वारा कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। महाराज अष्टावक्र ने जनक को वह युक्ति दी जिससे जनक को व्यष्टि शरीर और समिष्ट शरीर को देखते हुए भी उसका अधिष्ठान दिखाई देता रहे। उसकी सत्यता का निश्चय हो तो नाम रूप में होने वाला परिवर्तन सुख दुख नहीं देता। पता जो है कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, ऐसा होना उसकी प्रकृति है, जबकि ऐसा होना उसका सौंदर्य है। परमात्मा शब्द का प्रयोग यहाँ आत्मा के उस स्वरूप की ओर है जो परम है। इन शब्दों में जनक ने
अभिव्यक्ति इसीलिए पाई कि आत्मा शब्द से कहीं जीवात्मा का अर्थ न ले लिया जाए। आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्मा के लिए भी किया गया है। ऐसा अर्थ अनर्थ का कारण बन सकता था। आत्मा शब्द का प्रयोग पहले भी और बाद में भी इसी परमात्मा के अर्थ में किया जाएगा। इसके लक्षणों का वर्णन विविध रूपों में पहले भी किया गया है और आगे भी किया जाएगा। भावार्थ, जिस तरह तरंगे, फैन और बुलबुले जल से अलग नहीं है, उसी तरह यह समूचा विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में स्थित है और उसी में लय प्राप्त करने वाले हैं। व्याख्या: परमात्मा और शरीर जगत के संबंधों का खुलासा करने के लिए जनक कहते हैं कि जिस प्रकार जल के ही अलग अलग नाम रूप हैं, फैन व बुलबुले ये जल से जन्मते हैं, उसमें ही रमण करते हैं और फिर उसी में लय हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में ही नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है, उसमें स्थिर रहता है और उसी में विलीन हो जाता है। इस सारे बनने बिगड़ने का जिस प्रकार जल पर कोई असर नहीं होता, उसी तरह परमात्मा भी इन सब से असंग रहता है। विचार पूर्वक देखने पर जिस तरह वस्त्र धागों के तानों बानों का ही समग्र रूप होता है, इसी प्रकार विचार करने पर इस विश्व में परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। तंतुओं के बिना जैसे वस्त्र की सत्ता नहीं, वैसे ही आत्म सत्ता को इस विश्व में से निकाल लेने पर विश्व अस्तित्वहीन हो जाता है। व्याख्या: जब किसी वस्त्र को देखें तो सुत की ओर ध्यान नहीं जाता। सुत से बने अलग अलग राम रूप वाले वस्त्रों में हम अंतर मानते हैं, उन्हें अच्छा बुरा, बड़ा छोटा आदि कहते हैं, जबकि सुत की दृष्टि से उसमें उनमें कोई अंतर नहीं होता। सुत के अलावा कुछ भी तो नहीं होता वस्त्र। इसी प्रकार विश्व की रचना पर यदि विचार करें तो वह परमात्मा के अलावा कुछ भी तो नहीं है, आत्मा ही तो है, विश्व तो है ही नहीं। जैसे सुत में विभिन्न वस्त्र प्रतीत होते हैं, वैसे ही परमात्मा में यह संपूर्ण जगत का सत्य है। भावार्थ: जिस प्रकार गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह समस्त संसार मुझ में ही अध्यस्त है और मैं इसमें व्याप्त हूँ। व्याख्या: न अभावत भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। यह एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक नियम है। यदि इस नियम के संदर्भ में परमात्मा में जगत के संबंध को देखा जाए तो यह सिद्ध होता है कि कार्य कारण से अन्य नहीं बल्कि कारण का ही अभिन्न रूप है। गन्ने के रस से शक्कर का निर्माण होता है। गन्ने के रस की बूंद से गन्ने की रस की बूंद में शक्कर है। क्या गन्ने के रस से शक्कर को अलग करके देखा जा सकता है? कारण रूप से रस है और कार्य रूप से शक्कर। जैसे ये दोनों अलग अलग दिखते हुए भी अभिन्न हैं, वैसे ही आत्मा शरीर तथा इस संपूर्ण जगत को एक दूसरे में ओतप्रोत रसा बसा में अनुभव कर रहा है। जनक आत्मानुभव को तरह तरह से शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का एक उदाहरण है यह।
आत्मा के भावार्थ, आत्मा के बारे में अज्ञान के फल स्वरूप यह समस्त विश्व भाषित होता है, आत्मा का ज्ञान हो जाने से नहीं भाषित होता। रस्सी के अज्ञान के कारण सर्प प्रतीत होता है, उसके रस्सी के ज्ञान से वह सर्प नहीं भासता। व्याख्या, आपने रस्सी में सर्प की भ्रांति का उदाहरण पहले पढ़ा है। जब तक रस्सी के स्वरूप का अर्थात रस्सी का सही ज्ञान नहीं होता, तब तक ही वहां रज्जू में सर्प दिखाई देता है। सर्प को वहां से भगाने का और कोई मार्ग नहीं है, लेकिन जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है, सर्प सर्प का दिखाई देना सहज रूप से बंध जाता है। इसे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि रस्सी में सर्प का बांध हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार जब तक मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान अनुभव साक्षात्कार नहीं हुआ था, तभी तक संसार दिखता था। संसार के नाम रूप, संसार के परिणाम, सुख दुख आदि द्वैत से मेरी मुक्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही मुझे आत्म स्वरूप उपलब्धि हुई, संसार सहज रूप से विलुप्त हो गया, बाधित हो गया। नाम रूपात्मक द्वैत परक ज्ञान, अब इसीलिए मुझे संसार नहीं दिखता। अब चारों ओर मुझे मेरा अपना आपा ही दिखाई देता है। भावार्थ, प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। इसीलिए जब भी यह विश्व प्रकाशित होता है, तो मेरे ही प्रकाश से अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह समूचा विश्व। व्याख्या, रज्जू सर्प के दृष्टांत से आपने पढ़ा था कि वहां भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि पूर्ण रूप से अंधकार हो तो भी रस्सी में सर्प की भ्रांति नहीं होती। इसी प्रकार इस संसार के अस्तित्व के भान के लिए भी कि यह संसार है, अस्थि, भांति और प्रियता, इन तत्वों की आवश्यकता होती है। इस संसार के होने को भले ही वह ब्रह्म रूप हो, जो प्रकाशित करता है वह और कोई नहीं, प्रकाश स्वरूप मेरा निज स्वरूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म रूप जगत के अस्तित्व में मूल अस्तित्व के मूल में भी मैं ही हूँ। मेरे प्रकाश के बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। शास्त्र में इस संदर्भ में शास्त्रों में इस संदर्भ में प्रश्न उठाया गया कि यह संसार तो अज्ञान का प्रतिफल है और अज्ञान अहंकार रूप है, तो फिर यहाँ क्यों कहा गया कि संसार मेरे आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है? और यह भी कि क्या ज्ञान और अज्ञान एक साथ रह सकते हैं? शास्त्रकार स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चेतन के दो भेद करते हैं, सामान्य व विशेष। जिस प्रकार सामान्य अग्नि जगत में व्यापक होते हुए भी दाहक नहीं होती जब तक उसे किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा विशेष न बनाया जाए, उसी प्रकार सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी न होकर जगत का सहायक होता है। लेकिन लेकिन जब चेतन विशेष प्रक्रिया द्वारा वह विशेष बन जाता है, वही सामान्य चेतन अज्ञान को जलाकर राख बना देता है। दो लकड़ियां दो लकड़ियों में व्याप्त संभावित अग्नि एक विशेष प्रक्रिया घर्षण द्वारा उत्पन्न होकर विशेष अग्नि बन जाती है। अग्नि काष्ठों को भी जलाकर खाक कर देती है। इसी प्रकार विशेष चेतन सहज ही सांसारिक त्रिपुटी को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। भावार्थ,
महान आश्चर्य है कि अज्ञान से विकल्पित यह विश्व अज्ञान से मुझको विकल्प वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और जल में सूर्य किरणें प्रतीत होती हैं। जनक इस श्लोक में प्राप्त हुए अनुभव के प्रति आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। लगता है कि अब उन्हें महसूस हुआ कि मैं जिन दृष्टांतों द्वारा अपने अनुभव को शब्द देने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे सही तरह से स्पष्ट रूप से मैं बात कहीं नहीं जा रही। इसीलिए अब वे सभी दृष्टांतों को एक साथ बताते हुए स्पष्ट करते हैं, मैं अधिष्ठान हूँ इस जगत का। जिस प्रकार सीप में चांदी की, रस्सी में सर्प की और रेत पर पड़ने वाली सूर्य के किरणों में जल की भ्रांति होती है, उसी तरह मुझ में यह जगत भासित हो रहा है। ज्ञान होने पर कारणों ब्रह्म के कारणों के नष्ट कर दिए जाने पर जिस प्रकार सीप में दिखाई देने वाली चांदी, रस्सी में दिखने वाला सर्प और सूर्य किरणों में परिणाम स्वरूप रेत पर दिखने वाला जल न जाने कहाँ तिरोहित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होने पर यह जगत भी न जाने कहाँ विलुप्त हो जाता है। जो था नहीं वह सच लग रहा था, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। भावार्थ, मुझ में उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझ में बिल्कुल उसी तरह लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और समस्त आभूषण अपने नाम रूप सहित स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं वे कार्य कारण के नहीं हैं। उसमें एक से दूसरा उत्पन्न नहीं होता, दूसरा पहले का परिणाम नहीं है। इसमें इनमें तो एक ज्ञान किन्हीं कारणों से दूसरे पर आरोपित हो गया है। किसी स्थान पर स्मृति रूप पहले देखी गई वस्तु का ज्ञान आरोपित कर दिया जाए तो वह अध्यास कहलाता है। यह अध्यास की एक परिभाषा है। अब जनक कार्य कारण के सिद्धांत द्वारा अपने अनुभव का व्याख्यान करते हैं। यह मान्यता सांख्य दर्शन को मानने वालों की है। मिट्टी से घट बना, जल से तरंगे उत्पन्न हुई, स्वर्ण से आभूषण बने। इसी तरह इसी बात को कुछ इस प्रकार भी कहा जा सकता है, मिट्टी घड़ा बनी, जल तरंगे बना, स्वर्ण आभूषण बना। तो क्या यह प्रक्रिया से घट, तरंग और आभूषण के कारण में कोई दोष उत्पन्न हुआ? नहीं, क्योंकि जब कार्य नष्ट हो गया तो कारण जस का तस था। कार्य अपने कारण में ही तो लय हुआ। घड़ा टूटा पर मिट्टी रही, तरंगे नष्ट हुई पर पानी रहा, आभूषण टूटे पर स्वर्ण रहा। मिट्टी, तरंगे और आभूषण आदि कार्य जिसमें लय हुए अपने अपने कारणों में, आत्म रूप मुझ से यह जगत उत्पन्न होता है। आत्म रूप मुझ से यह जगत उत्पन्न होता मुझ ही में स्थित रहता है और फिर मुझ में ही समा जाता है। कार्य दृष्टि से देखने में आरंभ लगता है, परिणाम प्रतीत होता है, लेकिन कारण दृष्टि से तो न आरंभ है न ही परिणाम। यह तो एक खेल सा लगता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति कभी नायक लगता है, कभी खलनायक, कभी राजा होता है तो कभी रंक, कभी पिता होता है तो कभी पुत्र, लेकिन जैसे ही नाटक खत्म होता है वह उनमें से कुछ भी नहीं रहता।
वह तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विभिन्न नाम रूपों से सदा रहा है और उनके न होने पर भी अस्तित्ववान है। जनक बताते हैं, ऐसा ही मैं हूँ, मेरा स्वरूप है। मुझसे, मेरे स्वरूप से यह संसार पैदा होता है, स्थित होता रहता है, अंत में मुझ में ही लय पाता है। भावार्थ, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी जिस मेरे स्वरूप का विनाश नहीं होता, जो स्थिर और स्थित रहता है, ऐसे आश्चर्य रूप आत्मा रूप स्वयं को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। व्याख्या, पहली बार उन लोगों के लिए यहाँ संकेत है जो आत्म तत्व के परम अनुभव को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानते, बल्कि यज्ञादि अनुष्ठानों द्वारा विभिन्न लोकों में निवास के लिए प्रयत्नशील हैं। उन लोकों को प्राप्त करके ही जीव पुनः कर्मानुसार विभिन्न योनियों में गमन करता है। आहा ब्रह्म आहा ब्रह्म भुवनालोकांत पुराव्र तीर्णो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों में जाकर जीव को पुनः वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। कर्म द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वह स्थायी नहीं है। यहाँ इससे भी आगे संकेत है राज ऋषि जनक का। वे कहते हैं कि ये ब्रह्मादि लोक भी स्थिर नहीं है, ये लोक को ये लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन जहां सहज रूप से एक प्रश्न उठता है, ब्रह्म लोक पर्यंत लोकों का लय किस में होता है? लय का अर्थ है बीज रूप में रहना। इसका लय महत चेतना में होता है और फिर वह बीज समय आने पर वृक्ष बन जाता है, सृष्टि हो जाती है। जो था बीज रूप में, अदृश्य रूप में, वह प्रकट हो जाता है। जब लय होता है तो स्थूल से सूक्ष्म होने की प्रक्रिया घटती है। इस तरह नष्ट कुछ नहीं होता। जो 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 है वह नष्ट नहीं होता। सत्य कभी असत्य नहीं होता। और यह भी कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, न ही सत्य से असत्य ही जन्मता है, और असत्य से सत्य का प्रादुर्भाव ऐसा करना ही गलत है। यह ऊपर जो लय उत्पत्ति की बात कही गई, यह जगत का सत्य मान कर है। महाराज जनक को जो अनुभव हुआ वह तो है जगत के नाश का, अर्थात जगत था ही नहीं। जो था नहीं वह हो कैसे सकता है? और ऐसे तत्व के भविष्य में भी होने का प्रश्न नहीं उठता। अज्ञान के नष्ट होते ही जगत नष्ट हो जाता है। जगत नहीं तो ब्रह्मादि लोक कैसे? इस प्रकार परमार्थिक रूप से जो था, जो है और जो रहेगा, वह कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता। ऐसा जो मेरा अविनाशी रूप है, ब्रह्मादि लोकों से, ब्रह्मादि देवों से श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ है। मैं इस अपने स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करता हूँ। वे प्रसन्न होकर मुझे अपने लोकों में वास दें। लेकिन आश्चर्य है कि वे सभी विनाशी हैं। मुझे अब ज्ञात हुआ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही नमन के योग्य हूँ, इसीलिए मैं स्वयं को नमन करता हूँ। आश्चर्य है, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ जो कि शरीरवान होते हुए भी न कहीं जाता है, न कहीं से आता है, और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है। व्याख्या,
राज ऋषि जनक के परम आश्चर्य का अनुभव विरोधाभास की अभिव्यक्ति सा लगता है, लेकिन यह अनुभव सत्ताओं के भेद ज्ञान है। जो जाग गया है वह स्वप्न के दृश्य जगत को गलत बताता है। जिसे मैं सही समझता हूँ वह गलत था। इस प्रकार कहने में गलत सही शब्द जागृत में स्वप्न दो स्थितियों से जुड़े हैं। सोए हुए का सच जागे हुए के सच से अलग अलग है। सोया हुआ सोया हुआ जागृत सोया हुआ जागृत के सच को नहीं महसूस करता, जबकि जागे हुए के सामने दोनों अवस्थाएं हुआ करती हैं। तभी तो वह कहता है कि जिसे मैं सच मानता था वह तो सच था ही नहीं, वह तो स्मृति रूप में सत्य की प्रतीति मात्र थी। राजऋषि जनक के कथन में ऐसा ही विरोधाभास जान पड़ता है। देह अलग अलग है तो फिर कैसे वह देहवान एक देशीय होता है, चलता है और स्थित स्थिर कैसे? इसी बात का खुलासा है समूचे विश्व में व्याप्त। जो व्यापक है वह एक देशीय कैसे हो सकता है, और जब व्यापकता सिद्ध हो गई तो स्थिरता व गति प्रतीति मात्र सिद्ध होती है। अपने व्यापक रूप को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वही नमन करने योग्य है, उसी को नमन करना चाहिए। भावार्थ है न आश्चर्य, महान आश्चर्य की सभी प्रकार के संसर्गों से अलग रहकर मैंने इस समस्त सृष्टि को धारण किया हुआ है। मैं ऐसा शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग रहकर करता हूँ। मेरे समान दूसरा कोई चतुर कुशल और कौन होगा? प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे अपने आप को। व्याख्या: इससे बड़ा चमत्कार और चतुराई क्या होगी? कोई स्वयं कुछ न करे, करने न करने से असंग रहे और फिर भी दूसरों को सक्रियता प्रदान करे। ऐसा ही है मेरा स्वरूप, जो शरीर में रहता हुआ भी उससे अलग है। न जाने कब से किसने इस जगत को धारण किया हुआ है। जैसे असंग में जागत जगत धारक स्वयं को मैं नमस्कार करता हूँ। सांख्य दर्शन को मानने वाले प्रकृति पुरुष के संसर्ग से इस जगत की उत्पत्ति को मानते हैं। प्रकृति है सत्व रज और तमोगुण की साम्यावस्था। यह जड़ है और पुरुष पुरुष चेतन है, लेकिन असंग है। असंगो गृहाय पुरुष। जब प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं तो फिर दोनों का संबंध कैसे? बिल्कुल वैसे है, वैसे ही जैसे अंधे और लंगड़े का संग। अंधा चल सकता है, देख नहीं सकता, और लंगड़ा देख सकता है, चल नहीं सकता। एक निष्क्रिय है और तो दूसरा क्रियावान। दोनों मिलते हैं, अंधे की पीठ पर बैठ जाता है लंगड़ा और चल देते हैं। इसी प्रकार असंग होते हुए भी चेतन पुरुष जड़ लोहे में क्रिया उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अग्नि पिंड को बिना स्पर्श किए दूर से ही अपनी दाहकता से गला देती है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। अब भगवान नाम संकीर्तन। हाँ भाई, मानी देवी आज